हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था रिव्यू टैब, तो आज हम लोग देखेंगे व्यू टैब। तो देखिए, रिव्यू के बाद आपका व्यू आता है तो व्यू समझेंगे। व्यू में सबसे पहले जो ये आपको यहाँ से यहाँ तक चीज़ें मिलती हैं, तो ये आपके जो है लेआउट होते हैं। तो ये कैसे लेआउट हैं, तो जो आपकी वर्कबुक होती है इसके ये लेआउट दिए हैं। जैसे अगर पेज लेआउट लगाएंगे तो पेज लेआउट से क्या होगा, ये पेज बाय पेज दिखेगा। जैसे एक पेज यहाँ पे दिख रहा है, एक पेज यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा पेज लेआउट है। अगर यहाँ पे पेज ब्रेक लगाएंगे तो अगर पेज ब्रेक लगा देंगे तो इससे क्या होगा, पेज ब्रेक यहाँ पे लग जाएगा। तो पेज ब्रेक में होता क्या है, जितना हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं उतनी दूर में वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे टाइप किए तो ये हमारा पहले पेज पे आ रहा है इतना, कुछ इस टाइप से। फिर इधर अगर लिखते हैं तो ये हमारा दूसरा पेज आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इधर टाइप करेंगे तो ये तीसरा पेज, उसके बाद चौथा पेज। तो ये अलग अलग पेजेस आ रहे हैं और जहाँ पे लिख देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखिए ये जो पेज हमारा 4 है वो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। फिर अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये कौन सा पेज होगा, तो ये अभी नीचे बढ़ रहा है पेज, थोड़ा और स्पेस है पेज में, तो अब ये पेजेस बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। तो अब 2 यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद 3। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो पहले ये पेज आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके ये पेजेस आएंगे। तो ये हमारा कौन सा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कस्टम व्यू पे जाएं तो हम लोग कस्टम व्यू भी देख सकते हैं, अपना अलग अलग कस्टम व्यू बना सकते हैं। तो फिलहाल तो नॉर्मल लगाएंगे तो नॉर्मल ये सही रहता है। अब कस्टम व्यू में क्या होता है, तो यहाँ पे कस्टम व्यू पे गए और कर दिए यहाँ पे ऐड, उसके बाद इसको नाम दे दिए माई व्यू। तो ये हमारा कस्टम व्यू लग चुका है। तो अब हम अगर कस्टम व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जाके शो कर देंगे तो हमारा जो व्यू था वो देखिए वैसे ही आ चुका है। अगर इसको देखिए जूम आउट कर दिए बहुत ज़्यादा, ऐसे कर दिए और फिर गए कस्टम व्यू पे और शो, तो देखिए इस टाइप से जो है ये व्यू आ चुका है। तो कस्टम व्यू की मदद से हम अपना व्यू जनरेट कर सकते हैं। व्यू में आप सेटिंग वगैरह करके भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे साइज़ वगैरह हो गया, पेज साइज हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं ये ऑप्शन यानी फुल स्क्रीन, तो इससे होगा कि आपका फुल स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से। जैसे एक यहाँ पे हम लोग सैलरी स्टेटस, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हमारा ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया। अब इसको अगर पूरी स्क्रीन पे यानी फुल स्क्रीन पे हम देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो स्कैप बटन दबाएंगे तो पीछे आ जाएंगे। इसके बाद रूलर और ग्रिड लाइन दिया है, तो रूलर तो हाईलाइट नहीं होगा, आपका जो है ग्रिड लाइन आ रहा है। तो ग्रिड लाइन का जो टिक होता है ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो लाइनें हैं ये यहाँ पे शो करेंगी। तो अगर यहाँ पे ग्रिड लाइन टिक हटा देते हैं तो देखिए एकदम ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं आएगी। तो इसकी मदद से आप जो है लाइनें ला सकते हैं। फिर अगर हेडिंग करेंगे तो ये ऊपर ABCD लिखा है, इधर 1 2 3 लिखा है, ये हट जाएगा, देखिए इस टाइप से। तो इधर ना तो ABCD आ रही है ना 1 2 3 4 आ रहा है। तो हेडिंग लगाएंगे तो हेडिंग आएंगी, अगर यहाँ पे ग्रिड लाइन लगाएंगे तो ये छोटे छोटे बॉक्सेज बन के आएंगे। ये ऊपर वाली जो पट्टी है ये होता है आपका फार्मूला बार। अब ये फार्मूला बार आपको हटाना है तो इस पर टिक जो है हटा दीजिए, तो ये फार्मूला बार जो है ये हाइड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद जूम दिया है। अब अगर अपनी सीट को जूम करना चाहते हैं तो जूम पे जाएंगे, हमें 200% जूम करना है, 200%, ओके। तो ये 200% जूम हो जाएगा। फिर अगर यहाँ 100% करना है तो इसको 100% लगा सकते हैं। फिर अगर इसे हमें चाहिए 75 तो ओके करके 75 कर देंगे। फिर अगर हमें यहाँ पे चाहिए इसके बाद वाला कस्टम, तो कस्टम से क्या होगा कि जितना चाहे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम हमारा 400 होता है तो इसको 400 कर देते हैं। इसके ऊपर हम जो है यहाँ से इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं जूम में, क्या जूम परसेंटेज में जाके हम लोग डाल सकते हैं। देखिए अलाउ नहीं है। अगर मिनिमम हम करना चाहें तो 10 कर सकते हैं, मैक्सिमम 400, इससे ऊपर जूम नहीं किया जा सकता है। तो 100% करके ओके कर देते हैं तो ये 100% जूम है। बाकी अगर आपने बहुत ज़्यादा पेज को बड़ा कर दिया है या बहुत ज़्यादा आपने छोटा कर दिया है और आप उसको नॉर्मल लाना चाहते हैं तो आप 100 पे क्लिक करिए तो ये 100% जूम हो जाएगा। इसके बाद जूम टू सिलेक्शन, यानी इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया और इतना एरिया हमें जूम करना है, तो यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ का सेलेक्ट किया जूम, तो ये एरिया जूम हो गया। ये दोनों इतने तीनों सेलेक्ट किए उसके बाद जूम, तो ये जूम हो गया। तो सेलेक्टेड एरिया जूम करना होता है तो आप सेलेक्ट करके जूम कर सकते हैं।
इसके बाद आपका अगला ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलता है, तो अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है न्यू विंडो का। तो न्यू विंडो से क्या होता है, पहले तो इसको नॉर्मल कर देते हैं कुछ इस टाइप से। तो न्यू विंडो में अगर जाएंगे तो हमारे पास न्यू विंडो आ जाती हैं। तो पहले इसको हम हटा देते हैं, ये हट चुका है। ये वाली सीट भी हटा देते हैं और यहाँ पे ऑफिस बटन पे जाके ये फाइल को ले आते हैं। तो ये आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो है अगर आप न्यू विंडो कर देते हैं तो इसी की न्यू विंडो आ जाएगी। देखिए जैसे एक विंडो ये है, एक ये न्यू विंडो आ गई, तो अभी हमारे पास 2 विंडो हैं। इसी टाइप से अगर हम दोबारा न्यू विंडो करें तो अब देखिए हमारे पास 3 विंडो हो गई, फिर करेंगे 4, 5, तो जितनी विंडो आप लाना चाहें यहाँ से ला सकते हैं। देखिए ये अलग अलग विंडो आपके पास दी हुई हैं। अब इन सभी विंडो को आप अपनी स्क्रीन पे फिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको अरेंज ऑल। जैसे ही अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको कैसे अरेंज करना है। तो आपको टिल्ड में रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, तो ये टिल्ड करके ही ओके कर देते हैं। तो देखिए ये जितनी भी हमारी सीट खुली हुई थी, यानी जितनी भी हमारी विंडो खुली हुई थी, वो सारी विंडो अरेंज होके यहाँ पे आ चुकी हैं एक ही स्क्रीन पे। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें फ्रीज पैन का। तो इसमें से कुछ सीटें हम हटा देते हैं। तो कुछ सीटें हटानी है, ये हटा देते हैं, ये सीट हट गई, ये वाली सीट हट गई और उसके बाद ये वाली सीट हट गई। तो ये सीट हमने हटा दी है और इसके बाद देखिए एक सीट यहाँ पे बची हुई है और इसको अगर हम करना चाहते हैं स्प्लिट, तो बीच से अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्प्लिट ऑप्शन। और उसके पहले एक और ऑप्शन है जो हमारा छूट गया है, फ्रीज पैन। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो फ्रीज पैन से क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाली जो ये रॉ है, यानी कि जो नेम, एज, सैलरी और स्टेटस दिया है, ये रॉ अपनी पोजीशन पे लॉक रहे और डाटा को जब हम नीचे स्क्रॉल करें तो डाटा तो यहाँ पे स्क्रॉल हो, यानी नाम वगैरह सब कुछ हो, पर ये वाली जो रॉ है ये अपनी जगह पे एकदम क्या हो, लॉक रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रीज पैन पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं पैन को। तो ये वाली अगर फ्रीज करनी है तो इसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और फ्रीज पैन पे जाके फ्रीज पैन कर देंगे। तो इससे होगा क्या, अगर हम नीचे की तरफ मूव होंगे तो होगा क्या कि ऊपर वाला जो हमारा रॉ है ये अपनी जगह पे लॉक रहेगा, ये नहीं हाइड होगा, बाकी डाटा हम लोग ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो किसी भी रॉ को अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ्रीज पैन की मदद से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ्रीज को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे अनफ्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो और इसमें देखिए फ्रीज टॉप रॉ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की रॉ यानी कि ये वाली रॉ फ्रीज हो जाएगी। फिर अगर यहाँ पे हम जाके कर देते हैं अनफ्रीज पैन तो ये अनफ्रीज हो जाएगा, देख सकते हैं ऊपर वाली रॉ जो है ये फ्रीज नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो इसे फर्स्ट कॉलम यानी ये वाला कॉलम जो होगा ये फ्रीज हो जाएगा। अब इधर की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो देखिए नेम जो है वो अपनी जगह पे लॉक है, हम चाहे जितना इधर बढ़ा दें नेम अपनी जगह पे लॉक ही रहेगा, बाकी जो है डाटा अपना आगे पीछे हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो आप चाहें तो यहाँ पे अपने कॉलम को या फर्स्ट रॉ को या फिर अपना जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करके उसके ऊपर का ये सब चीज़ें आप फ्रीज कर सकते हैं, अपनी जगह पे लॉक कर सकते हैं। अनफ्रीज करना है हटा देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया है स्प्लिट, तो स्प्लिट की मदद से हम स्प्लिट करा सकते हैं। तो स्प्लिट कैसे कराएंगे, तो जैसे यहाँ से हमें डाटा अपना अलग अलग करना है तो स्प्लिट कर देंगे, तो ये स्प्लिट हो चुका है। अब ये अलग स्प्लिट है, ये अलग स्प्लिट है, बाकी इसको ऐसे पकड़ के खींच भी सकते हैं। तो देख सकते हैं ये अलग स्प्लिट हो चुका है, ये अलग स्प्लिट हो चुका है। तो ये हमारा स्प्लिट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 हमारी अलग अलग पार्ट में स्प्लिट है। थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं कुछ इस टाइप से। तो एक में देख के आपको दूसरे में अगर काम करना है तो कर सकते हैं, बाकी अगर हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइड हो गया, यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो ये अनहाइड हो चुका है। तो आप अपने डाटा को बीच से स्प्लिट भी कर सकते हैं, हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं और इसको आगे पीछे से खिसका भी सकते हैं। जहाँ तक आपको रखना है आप जो है इसको रख सकते हैं। तो ये स्प्लिट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट मिल जाता है सेव वर्क स्पेस, यानी जितने भी आपके वर्क स्पेस हैं, तो हमारे पास फ़िलहाल एक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से बंद और दोबारा अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। ये रहा सैलरी।
तो ये एक सैलरी हमारे पास है, ये न्यू विंडो हो गई, ये न्यू विंडो हो गई, ये न्यू। तो यहाँ पे 3 न्यू विंडो हमारे पास टोटल हो चुकी हैं और एक हमारी पहले वाली, तो टोटल 4 हमारे पास यहाँ पे वर्कबुक हैं। अब इन सभी को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसी के साथ व्यू देखिए, व्यू साइड बाई साइड दिया है, इस पर क्लिक करके आप व्यू भी कर सकते हैं। जैसे सैलरी स्टेटस 3 वाला देखना है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 वाला आ चुका है। इसके बाद अगर और भी हमारे पास हैं बीच में, यानी देखिए अगर हम मूव कर रहे हैं तो दोनों मूव हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये स्क्रोलिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर जो है टिक हटा देंगे। अब ऊपर वाला अगर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर वाला स्क्रॉल होगा, नीचे वाला करेंगे तो नीचे वाला। अगर ये टिक होता है तो इससे क्या होगा, इससे ये दोनों स्क्रॉल होते हैं, यानी अगर एक स्क्रॉल करेंगे ये दोनों साथ में देखिए स्क्रॉल हो रहे हैं। तो ये जो है इससे होता है स्क्रॉलिंग। अगर हम यहाँ पे बंद कर देंगे तो एक स्क्रॉल होगा, कुछ इस टाइप से। इसके बाद रीसेट विंडो करेंगे तो रीसेट से क्या होगा, पोजीशन रीसेट हो जाएगी। अगर पोजीशन हमने कुछ इधर उधर किया है और रीसेट करते हैं तो अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। जैसे इसको उठा के इधर रख दिए, इसको उठा के कहीं और रख देते हैं, फिर रीसेट करेंगे तो ये अपना जो है उसी पोजीशन पे रीसेट होके आ जाएगा, यानी जैसे पहले था वैसे ही ये दोबारा आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। फिर अगला दिया है सेव वर्क स्पेस। तो जितनी भी आपकी सीट है इन सभी को एक बार में सेव करना है, तो सेव वर्क स्पेस पे जाएंगे। उसके बाद हमें नाम डालना है, जैसे माई वर्क स्पेस, ये नाम डाल दिया। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, सेव। तो ये डेस्कटॉप पे पूरा का पूरा जो है वर्कबुक सेव हो चुका है। अब इसको अगर हम बंद करते हैं, यहाँ पे इसको भी बंद कर दिए, ये भी बंद हो गया। तो जितनी फाइलें थी ये सारी फाइलें बंद कर दी और फिर हम जाते हैं अपने वर्कबुक पे। ये रहा हमारा वर्क स्पेस। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो जैसे ये पहले था उसी टाइप से खुल के आ जाएगा और सारी के सारी जितनी भी हमारी विंडो होंगी वो सारी विंडो यहाँ पे आ जाएंगी। देखिए कुछ इस टाइप से, जैसे हमने सेव किया था उसी टाइप से बिल्कुल ये आ चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें क्या मिलता है, तो अगला ऑप्शन जो है हमारे पास दिया हुआ है इसमें स्विच विंडो का। तो इससे विंडो स्विच कर सकते हैं, जैसे पहली विंडो पे जाना है पहली पे जा सकते हैं, उसके बाद आपको जो है दूसरी विंडो पे जाना है दूसरी विंडो पे चले गए, तीसरी पे जाना है चौथी पे जाना है, तो ऐसे आप विंडो को स्विच करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे मैक्रो। तो मैक्रो से क्या होता है, तो मैक्रो की मदद से हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब क्या रिकॉर्ड करेंगे, अब देखिए जैसे जैसे हमें एक फॉन्ट रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे फ़िलहाल कैलबरी लगा है, हम चाहते हैं एरियल ब्लैक वाला फ़ॉन्ट। तो एरियल ब्लैक वाला फ़ॉन्ट हमें रेड कलर में लाना है, हम ये फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जाना है यहाँ पे व्यू में, उसके बाद यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्रो, मैक्रो पे जाना है और मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए दोबारा जाते हैं, मैक्रो पे जब क्लिक करेंगे तो मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके कर देना है। तो ये मैक्रो स्टार्टिंग हो चुकी है, मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं होम पे, इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट लगा देते हैं कैलबरी और इसका कलर जो है कलर कर देते हैं रेड, उसी के साथ बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं कुछ इस टाइप से। तो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं, यानी जो भी हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को मैक्रो में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो व्यू में जाएंगे, फिर मैक्रो में, और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब अगर हमें वो सारी चीज़ें कहीं अप्लाई करनी है, जैसे ये अरुण है, अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, तो हम मैक्रो पे जाएंगे और व्यू मैक्रो, इसके बाद ये वाला मैक्रो हमें रन कराना है, रन पे क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की थी वो अरुण के ऊपर अप्लाई हो चुका है। वो सारी चीज़ें हमें इस पर भी अप्लाई करना है, तो इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, मैक्रो पे जाएंगे, उसके बाद व्यू मैक्रो और उसके बाद रन कर देंगे। जैसे ही रन करेंगे वो जो भी हमने कलर वगैरह दिया था वो सब देखिए इसके लिए अप्लाई हो चुका है। तो आप चाहें तो अपने द्वारा दिए गए स्टेप्स को मैक्रो की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक बार आपको हम फिर से बता देते हैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके तो कैसे होगा। इसके लिए आपको मैक्रो पे जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो, इसके बाद आप जो नाम चाहे वो डाल सकते हैं, जैसे हमने कर दिया फॉर्मेटिंग, इसका नाम डाल दिया फॉर्मेटिंग, उसके बाद ओके। तो ये फॉर्मेटिंग नाम से हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होने लगा है। अब हम लोग यहाँ पे जाके फॉन्ट को जो है चेंज करेंगे, वो बोल्ड कर देते हैं। तो ये बोल्ड हो चुका है और फॉन्ट इस बार कर देते हैं, कौन सा फॉन्ट सही रहेगा, ये वाला कर देते हैं बर्लिन सन्स, ये वाला फॉन्ट लग गया। साइज को बढ़ा देते हैं और कलर को कर देते हैं इस बार हम लोग ब्लू कर देते हैं।
तो ये ब्लू कलर हो चुका है, उसी के साथ अंडरलाइन भी कर दिया। तो जो जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए वो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब हम लोगों को जाना है व्यू में, उसके बाद मैक्रो में, और यहाँ पे मैक्रो में मिलेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करना है। तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हमने कंप्यूटर पॉइंट LMP, और इसको लिखने के बाद फिर एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो ये 2 बार लिख लिया, और हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हम मैक्रो पे जाएंगे, व्यू मैक्रो पे जाएंगे, उसके बाद इसको कर देंगे रन। तो हमें फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेटिंग वाला रन, तो ये फॉर्मेटिंग वाला रन हो गया। उसके बाद दोबारा जाएंगे व्यू मैक्रो में और दूसरा वाला भी करना है, तो ये वाला फर्स्ट वाला लेके भी रन कर देते हैं। तो देखिए 2 हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड की थी, दोनों रिकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे देखिए चाहें तो आप एक शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर आप कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन में जाके भी अपना, जैसे यहाँ पे हमने बताया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो व्यू टैब था ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो एक्सेल जो था ये हमारा फाइनल होता है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो अपना देख लीजिए और अपना एक्सेल जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा एक्सेल यहीं पे फाइनल होता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।